हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीज़ों की जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में फ़ेल हो जाते हैं। तो ऐसी एक प्रोडक्टिव डिस्कशन करने के लिए मैं आपको 3-4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है, जो आपको हेल्प करेंगी अवॉइड करने में कोई भी डिज़ास्टर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। तो पहले तो हम समझ लें कि स्मॉल कैप, हमको पता है जो कंपनीज 5,000 करोड़ से कम का उनका मार्केट कैप होता है, सेबी उनको स्मॉल कैप में कैटेगराइज करता है। तो स्मॉल कैप में आपको हाई ग्रोथ और बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी मिलती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें फेल होते हैं। तो अगर आप स्टेबल पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मॉल कैप एक बहुत अच्छा टूल है, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टूल आपके लिए स्मॉल कैप ही हो सकता है। और दूसरा, शार्प शॉर्ट अप्स एंड डाउन्स। तो स्मॉल कैप में क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, तो इसके अप्स और डाउन्स भी बहुत शार्प होते हैं। आज यहाँ मार्केट, कल को कहीं और हो सकती है, किसी को नहीं पता। और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये हाई ग्रोथ मार्केट है, लेकिन हाई ग्रोथ के साथ हाई वॉलेटाइल मार्केट भी है ये। तो पहली गलती जो मोस्ट इन्वेस्टर्स करते हैं वो है शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स। तो इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा जल्दी पा चाहते हैं। तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कम से कम 8 या 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि आपको इतना समय चाहिए वॉलेटिलिटी को राइड आउट करने के लिए, ताकि वॉलेटिलिटी और आपकी ग्रोथ बैलेंस आउट हो जाए। और दूसरी गलती हमारी जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है बाइंग आफ्टर बिग रैलीज। तो लोगों को लगता नहीं कि ये गलती है, कि ऑलरेडी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देख के हमको एंट्री करनी चाहिए। वो भी सही है, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट में। अगर आप एंट्री कर रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बस किसी के कहने पर आप इन्वेस्टिंग करनी शुरू कर दो। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी रैलीज के बाद आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है स्मॉल कैप में, क्योंकि जब रिटर्न्स अट्रैक्टिव दिखते हैं आपको, और आपकी लेट एंट्री आपका डाउन साइड रिस्क बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक के चार्ट पे अगर आप हाई पॉइंट पे एंट्री लोगे, तो कोई भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और चार्ट गिरता है, तो आपको रैदर देन आपकी जो इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट में कमाया है वो कम होने की बजाय आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो सकती है। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रीसेंट परफॉर्मेंस के पीछे नहीं भागना, आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के पीछे भागना है कि जो कंपनी आज छोटी है वो कल को जाके 100-150 करोड़ की कंपनी बनेगी, उसमें पोटेंशियल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, ना कि ये कंपनी पिछले 2 साल से अच्छा कर रही है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। आप, मुझे यकीन है आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। और अब हम चलते हैं हमारी तीसरी गलती की तरफ। हमारी तीसरी गलती है पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग करेक्शंस। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मोस्ट इन्वेस्टर्स जो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो क्या करते हैं कि जब काफ़ी शार्प डाउनफॉल देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, कि मार्केट में अचानक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है, वो अपनी पोजीशंस एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जितने ही शार्पली स्मॉल कैप में डाउन टर्न्स आते हैं, उतनी ही शार्पली करेक्शंस भी होती है। तो आपको पैनिक करके पोजीशंस एग्जिट नहीं करनी, आपको पेशेंस और डिसिप्लिन रह के बस बैठे रहना है। आपकी रिटर्न्स वापस आ जाएंगी जब मार्केट करेक्शन करेगी। और हमारी चौथी गलती है वो है ओवर एक्सपोजर। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपका मेजॉरिटी पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में होता है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, अनलेस आपका मार्केट में एंट्री करने का गोल है वेल्थ क्रिएशन, जो है 15-20 साल का आपका गोल है कि मुझे 15-20 सालों में वेल्थ क्रिएट करनी है। अगर ऐसा आपका इतने लंबे होराइजन में गोल है तो आप आसानी से अपना 70-80% स्मॉल कैप में रख सकते हो। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन के गोल से नहीं एंट्री कर रहे हो, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक स्मॉल कैप को एज अ बूस्टर यूज़ करो, और आपके पास कुछ स्टेबल इनकम भी होनी चाहिए जो आएगी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से। सॉरी, मिड कैप नहीं, मिड कैप और लार्ज कैप से। तो एज ए स्मॉल कैप एज ए बूस्टर यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप अगेन वेल्थ क्रिएशन के गोल से हैं तो आप आराम से अपना पोर्टफोलियो 70-80% स्मॉल कैप में बना सकते हैं।
तो मेन बात इस वीडियो से आपको ये सीखनी है कि लॉन्ग टर्म में क्या काम करता है। लॉन्ग टर्म में एक स्मॉल एलोकेशन काम करेगी, आपके पास अच्छा डाइवर्सिफाइड आपकी इनकम होगी, आपका होल्डिंग पीरियड बहुत लंबा है ताकि मार्केट की वॉलेटिलिटी भी आप झेल सको, और SIP भी बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है ताकि आपकी पोजीशंस एवरेज आउट हो जाएं जैसे आप परचेस करते हैं अपने स्टॉक्स इंडिविजुअली पोर्टफोलियो में। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।